प्रत्येक वर्ष 8,000 करोड़ रुपया का लाभ होता था बिहार सरकार को, लेकिन बिहार सरकार बिहार के हित के लिए, बिहार के नौजवान के भविष्य के लिए इन्होंने 800 करोड़ रुपया को तिलांजलि दे दिया और 2016 से शराबबंदी लागू है। जो गरीब है, निसहाय है, लाचार है, बेबस है, उसको थोड़ी थोड़ी लालच में शराब माफिया देते हैं। उसको जो इतना अगर पोच बेच देगा, इतना शीशी बेच दे, बोतल बेच देगा तो मैं इतना पैसा दूंगा, उसी लालच में हमारे गरीब परिवार के लोग, SC ST समाज के लोग गांव-गांव में होम डिलीवरी करते हैं। उसी के तहत में जो भी पकड़ा जाते हैं डिलीवरी करने वाले, वह जेल की सलाखे में जाते हैं। जो मेन तस्कर है वह बच जाते हैं। बिहार में 8,000 करोड़ का नुकसान पर वर्ष, यानी 8 वर्षों में 8 गुने 8 64,000 करोड़ का अब तक नुकसान हो चुका है। देखिए, बिहार में सभी राजनीति पार्टी अपने अपने स्तर से 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है और कोई पार्टी अपने सदस्य बढ़ाने में, सदस्यता अभियान में, कोई कैसे लग चुकी है। लेकिन बिहार में एक जो ये मुद्दा है शराबबंदी का, ये सभी पार्टियों के लिए गले का हड्डी बन गया है, जो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। करे तो क्या करें, खासकर वो दल जो विधानसभा में शराबबंदी का समर्थन किया हो। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी का इसमें कोई समर्थन नहीं है और प्रशांत किशोर का स्टैंड अलग है। अब जब मद्य निषेध मंत्री खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि सालाना 8,000 करोड़ का आमदनी बिहार सरकार को होता था, जो नहीं हो रहा है, लेकिन इनका मानना यह भी है कि इससे ज्यादा फायदा बिहार के लोगों का शराबबंदी से हो रहा है। कैसे? लोग शराब नहीं पी रहे हैं और लोगों को जो झेलना पड़ता था, चौक चौराहे पे गली मोहल्ले में शराबियों से दो चार होना पड़ता था, लड़ाई झगड़ा होता था, उससे लोग बचे हुए हैं। ये इनका तर्क है। लेकिन बिहार की जनता का क्या तर्क है? बिहार की जनता का कहना यह है कि आप 8,000 करोड़ का लॉस कर रहे हैं, तो क्या बिहार में शराब बंद है? अगर शराब बंद है तो शराब बिकता कैसे है? 1-1, 1.5 करोड़ का शराब बिहार में कैसे आ रहा है? अकेले मुजफ्फरपुर में 1 महीना के अंदर 2-2.5 करोड़ का शराब कैसे आ गया? पूरा बिहार का कोई इलाका, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई ऐसा बता दे जहां पे शराब ना बिकता हो। तो ये शराबबंदी है। फिर आप शराबबंदी करके सरकारी खजाने का नुकसान करके 8,000 करोड़ सालाना का बिहार का भला कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? और अगर शराब नहीं बिकता, कहीं नहीं बिकता, ड्रग्स नहीं बिकता, कोई नशा नहीं बिकता बिहार में, तो इस बात को बोलने का अधिकार किसी को नहीं था। लेकिन आज आप ये मानते हैं कि 8,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आप यह भी मानते हैं कि शराब माफिया बिहार में शराब बेच रहा है। तो दोनों बात जब आपको मालूम है, इसके बावजूद आप शराबबंदी करके बैठे हैं बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। किस लिए? प्रशांत किशोर के एक बयान से पूरा बिहार में हलचल मच गया है। भले ही शराब चालू हो या बंद हो या जो होना है वो हो, हमें इससे लेना देना नहीं है, लेकिन हम बात उसकी कर रहे हैं जो नेताओं का बयान है, जो जमीन पे चल रहा है। सभी दल, अब किसी दल के अंदर ये हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो शराबबंदी पे कोई बयान दे। हाँ, अगर कोई बयान देता है सत्ता पक्ष का, तो उस पर टिप्पणी करने के लिए उछल पड़ते हैं। लेकिन किसी भी पार्टी के अंदर ये दम नहीं है कि वो ये कह दे प्रशांत किशोर की तरह कि जब शराबबंदी में भी शराब बिक ही रहा है तो ऐसी शराबबंदी किस काम का है, हम 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे अगर सत्ता में आएंगे तो ये बात
उन तमाम पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए कि अगर शराब बंद है तो आप बताइए बिकता कैसे है, और अगर बिकता है तो शराब बंद कैसे है। और चलिए मान लेते हैं आपके कहे अनुसार कि शराब बंद है, नहीं बिक रहा है, तो फिर लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में क्यों डाला जा रहा है। कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब ना महागठबंधन के किसी दल के पास है और न सत्ताधारी के किसी दल के पास है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए ये मुद्दा इन सब के लिए गले की हड्डी बन गई है। अब एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे? क्या उनको बिहार में ये सेवा करने का मौका मिलेगा? उनका सरकार बन सकता है? तो लगता तो नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर के कहे अनुसार, यानी जो छत्ता बैठा हुआ था ना बिड़नी या मधुमक्खी का, उस पे इन्होंने चला दिया है ढेला और तहलका मच गया है। ये बात तय है। अब देखना यह है कि 2025 चुनाव आते आते इसके बारे में किस पार्टी के तरफ से क्या कहा जाएगा। हालांकि इसमें अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर के इस जवाब को काटने में, इस जवाब को खत्म करने, इसका प्रभाव खत्म करने के लिए सभी दलों के नेता अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, चाहे भाजपा के हों, जेडीयू के हों या फिर कोई और हों। लेकिन एलजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नहीं, ये दोनों सत्ता में रहते हुए शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म कर दीजिए, वो ये कह रहे हैं समीक्षा कीजिए, क्या कमी है, कहाँ कमी है, ये कह रहे हैं वो। प्रशांत किशोर के बात का एक और असर है बिहार में। जो नए डीजीपी आए हैं उन तक ये खबर पहुंच चुकी है, और उन तक यह भी खबर पहुंच चुकी है कि बिहार में शराब माफिया चला रहा है शराब, और इस पे लगाम लगाने के लिए वो अपने प्रशासन को, अपने अधिकारी को, अपने विभाग को सख्त निर्देश दे चुके हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में धड़ाधड़ सभी जगह शराब पकड़ा जा रहा है। इतना तय है कि नए डीजीपी के आने से शराब पकड़ने का जो केस है उसमें बढ़ोतरी हुआ है, और भले ही और शराब पार्सल होकर अपने स्थान पे पहुंच जा रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सच है कि नए डीजीपी के आने के बाद से शराब पकड़ने का केस बिहार में बढ़ा है। पकड़ने वाला, चाहे मुजफ्फरपुर का मामला हो या फिर कहीं का भी, बिहार में कहीं का भी मामला हो, शराब पकड़ने का केस बढ़ा, यानी पुलिस का दबिश बढ़ा है। पुलिस को ऐसा लग रहा है, पुलिस विभाग को ऐसा लग रहा है कि नए डीजीपी आए हैं और जो ये आदेश कर रहे हैं कुछ दिनों तक इसको पालन करना है, क्योंकि अगर पालन नहीं किया जाएगा तो भाई कुछ भी हो सकता है। इसलिए पालन किया जा रहा है, ये दबिश तो है। और ये तहलका, प्रशांत किशोर की बातों का जो असर है वो सिर्फ नेताओं के ऊपर नहीं है, प्रशासन के ऊपर भी है। और प्रशांत किशोर और निषेध मंत्री जो रत्नेश सादा हैं, उनकी बातों का भी असर है। इसीलिए बिहार में शराब पकड़कर और उस पर कार्रवाई करना, ये इस समय मामला बढ़ा हुआ है। लेकिन अब देखना ये है कि शराबबंदी पे चुनाव से पहले किस पार्टी का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि ये मुद्दा अब आम जनता से जुड़ गया है। आम जनता का साफ कहना है कि सरकार का उद्देश्य हम लोग समझ चुके हैं। बिहार में 8 वर्षों में भी शराबबंदी नहीं हुआ, कानून में है लेकिन हुआ नहीं जमीन पे। तो सरकार का उद्देश्य चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन उनके अधिकारी उस उद्देश्य का मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। जनता को यह बात समझ में आ चुका है, और प्रशांत किशोर की बातों को लोग सहमति दे रहे हैं कि नहीं, अच्छा है, जो जमीन पे स्थिति है उससे अच्छा है कि शराब चालू कर दिया जाए। तो अब देखना यह है
कि अगले अपडेट में हम आपके लिए क्या लेकर आते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। और रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।